वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो 4.1 हमने की थी उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट 4.2 एक्सरसाइज है। पहली चीज़ इसमें कुछ छोटी छोटी जो चीज़ हैं उन्हें मैं कवर कर लेता हूं। पहली चीज़ प्राकृतिक संख्या, जो हमने प्रॉपर डेफिनेशन में पढ़ी हुई है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंस कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जिनसे कोई भी वस्तु गिनी जा सकती हो। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। फिर उसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं और जीरो को भी ले लिया जाए तो पूर्णांक संख्या बन जाती हैं। इसी में आपकी नेक्स्ट हेडिंग है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। इसी में नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए, यानी अभाज्य संख्या दी नंबर्स आर डिवाइडेड ओनली वन और इटसेल्फ, यानी जो संख्याएं एक और खुद से विभाजित हो जाएं, इसके अलावा किसी से विभाजित ना हो तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन जो संख्या एक या खुद से विभाजित होने के बाद किसी और एक संख्या से विभाजित हो जाए तो वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। चाहे वही भले ही वो एक घड़ीको सम संख्या है या विषम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अभाज्य संख्या के बाद अगर किसी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो फिर होंगी आपकी भाज्य संख्या। लेकिन इसके बाद एक और होती है, वो होती है आपकी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मासापा एक हो, और अभाज्य संख्या समझ में आई, भाज्य संख्या समझ में आ गई और सहअभाज्य संख्या समझ में आ गई। इसके बाद आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर pq पूर्णांक होने चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जैसा आप देख सकते हो। इसके बाद अब नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, जो एक सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी अभाज्य? 2 है, क्योंकि 2 से शुरू होती है अभाज्य संख्या। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, क्योंकि मैं 1 से ही शुरुआत करता हूं प्राकृतिक संख्याओं की। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या को परिभाषित कीजिए। वो चीज डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से और खुद से विभाजित हो जाएं, यानी जो नंबर्स आपके डिवाइड हों वन और खुद इटसेल्फ यानी खुद से, तो वे नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं। भाज्य संख्या जो प्राइम नंबरों के साथ साथ किसी एक संख्या से और डिवाइड हो जाएं, यानी एक से और खुद से विभाजित होने के बाद अगर किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाती है तो वो संख्या फिर आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है आपका कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो है आपकी 11 है। 11 आपकी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आपका कि निम्न के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए। जैसे 80 और 100, 80 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या क्या होंगी? वो होंगी आपकी 83, 89 और 97। ये 3 संख्या आपकी ऐसी हैं जो आपकी अभाज्य संख्या यानी 80 और 100 के बीच की होती हैं। ऐसा ही नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसी क्रमानुसार 7 संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। 7 ऐसी क्रमानुसार संख्या लिखनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना आए। तो वो मैं लिख सकता हूं 24, 25, 26, 27, 28। ऐसी ये संख्याएं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। और भी मैं ले सकता हूं 32, 33, 34, 35, 36, ये मेरी अभाज्य संख्या है। या फिर मैं ले सकता हूं 53 के बाद 53, 54, 55, 56, 57, 58, ये मेरी ऐसी संख्या है जिनके बीच में कोई भी मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। या 61 के बाद ले सकता हूँ 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ये मेरी ऐसी अभाज्य संख्या। 69 भी है, 69, 70, 67, सॉरी 67 बीच में आ गई, इसमें तो नहीं है। 83 के बाद ले सकता हूँ 84, 85, 86, 87, 88, और या फिर मैं 93 के बाद ले सकता हूँ 94, 95, 96, ये तो खैर नहीं है इतनी अभाज्य संख्या, तो आप काउंट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपकी सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसे 5 उदाहरण दीजिए और सहअभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होती है क्या, या यदि नहीं तो ये बताइए। पहली चीज, सहअभाज्य संख्या क्या
सह अभाज्य संख्या क्या हमेशा अभाज्य होती है? तो ऐसा नहीं है, कभी कभी आपकी अभाज्य भी होती है, कभी भाज्य भी होती है। क्योंकि अगर मैं लूँ 8 और 15 लूँ तो ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी सह अभाज्य हैं। क्योंकि सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये है कि उसका जो मासापा है वो आपका 1 आना चाहिए। और सहभाज्य संख्या उदाहरण मैं ले सकता हूँ, 7 8 ले सकता हूँ, 7 10 ले सकता हूँ, 10 11 ले सकता हूँ, 2 3 ले सकता हूँ, 2 5 ले सकता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म है 4.2। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे 4.3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।